हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक कंपनी है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नाम है आस्क ऑटोमोटिव। इस कंपनी को फ्रेंड्स क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस कंपनी के आए थे रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी दिखी। कंपनी ने अपना डिटेल प्लान भी जो है फ्यूचर का वो भी सामने रखा। उसके चलते हम कंपनी को एनालाइज करेंगे और मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको मैं एक चार्ट चेक दे देती हूँ कि कंपनी का जब शेयर ने जो है रिज़ल्ट अनाउंस किया तो आप देख सकते हो शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी, 13% से ज़्यादा जो है शेयर जंप कर गया। उससे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी है 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और जब भी ऐसी कंपनीज़, जो छोटी कंपनीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जब रिज़ल्ट अपने डिक्लेयर करती हैं और रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं तो यूजुअली जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं एक अच्छी तेज़ी दिखा देती हैं। अब फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या है बिजनेस मॉडल। तो आपको डिटेल में आपको ये समझ जब आ जाएगी ना, तो आपको ना आगे आने वाले कि फ्यूचर में इस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करें आपको आइडिया मिल जाता है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में और ये करती क्या है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जो है बनाती है फॉर टू व्हीलर्स इन इंडिया। अगर मैं ऊपर से आपको बता दूँ, ये कंपनी करती क्या है, ऑटो एंसिलरी में काम करती है। तो जैसे जैसे ऑटो सेक्टर ग्रो होगा ये कंपनी भी ग्रो करेगी। अब रिजल्ट को फ्रेंड्स एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप ऊपर से रिजल्ट देखो तो कंपनी ने एक अच्छा ही नेट प्रॉफिट जो है रजिस्टर किया है। और अगर आप देखो तो 28% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में। वहीं आप रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू में भी 52.4% की ग्रोथ है। तो ये तो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन। अगर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी कंपैरिजन बताऊं तो टॉप लाइन अगर आप देखो सेल्स, वो लगातार अगर आप सितंबर से देखो ग्रो ही कर रही हैं। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाओ सीधा, तो 137 का प्रॉफिट था सितंबर में, वहीं दिसंबर में हुआ 141, फिर थोड़ी सी गिरावट आई 132। अब कंपनी ने हाईएस्ट अपना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रजिस्टर किया है वो है 158। वहीं आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी वही रिफ्लेक्शन आपको दिखेगी। 104 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इन सितंबर, फिर हो गया 105, फिर थोड़ी सी गिरावट आई 95। अगेन कंपनी ने फिर से कम बैक किया, 112 का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने रजिस्टर किया। वहीं नेट प्रॉफिट में अगर आप देखो तो 80 का प्रॉफिट था, फिर 80, देन 72 गिरावट हुई, फिर कम बैक किया कंपनी ने 85। वहीं आप रिफ्लेक्शन ईपीएस में भी देख सकते हो। तो लगातार जो है कंसिस्टेंसी कंपनी की बनी हुई है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वही रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में हमें दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी की आई जो है मैनेजमेंट की स्टेटमेंट्स कुछ आगे आने वाले टाइम के लिए। तो इस बार अगर हम देखें कंपनी के मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। अब फ्रेंड्स आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्जिन्स पर क्यों इम्पैक्ट आया, क्योंकि अलॉय के जो प्राइसेस हैं, जो इनका रॉ मटेरियल है, वो उसके प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए थे। अब जो रॉ मटेरियल अगर इंक्रीज होगा तो आने वाले टाइम में कंपनी के मार्जिन्स पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो कंपनी पर इम्पैक्ट आया, मार्जिन्स पर प्रेशर आया। अगर आप मार्जिन्स देखो तो कंपनी के मार्जिन्स डिक्लाइन हो गए, 13.42% थे पहले, अब डिक्लाइन हो गए 11.83%। और उसका रीज़न भी बताया कंपनी ने कि जो एल्युमिनियम अलॉय के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। आपको पता है ना कि जो वॉर शुरू हुई थी उससे क्या हो गया था, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गई थी, तो मेटल कितनी तेज़ भागे थे, मेटल के प्राइसेस कितनी तेज़ हो गए थे, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल है कंपनी के लिए। तो कंपनी का रॉ मटेरियल हो गया महंगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी क्या करती है, अपना जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है ना उसको पास ऑन नहीं करती कंज्यूमर्स पर, कस्टमर्स पर। तो अगर कंपनी पास ऑन खर्चा नहीं करेगी कस्टमर्स पर तो होगा क्या, उनके खुद के मार्जिन्स पर जो है इम्पैक्ट आ जाता है। तो वही किया फ्रेंड्स कंपनी ने, कि कंपनी ने जो है पास ऑन नहीं किया, जो खर्चा है, जो भी इंक्रीज्ड कॉस्ट थी उनकी, उसका हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है ना वो शेयर की है कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि कंपनी ने न्यू अलॉय व्हील बिजनेस में जो है एंट्री की है और उसकी जो है कमर्शियल प्रोडक्शन भी कंपनी ने स्टार्ट करनी है आने वाले टाइम में। उसके लिए फ्रेंड्स उन्होंने डेडलाइन दी है कि जो कंपनी है वो कमेंस करेगी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन अलॉय व्हील्स ऑन अगस्त 4। ये हो ही चुका है 2026। तो उन्होंने दोबारा से एक केपेक्स किया है, जो नई फील्ड में ये एंटर कर रहे हैं
और नई प्रोडक्ट कैटेगरी में ये एंटर कर रहे हैं, जिससे होगा क्या, आने वाले टाइम में कंपनी को फ़ायदा मिलेगा कि जो न्यू प्रोडक्ट है उनकी रिक्वायरमेंट है जो वो कंपनी अपने इन हाउस ही पूरी करेगी, बाहर से उनको कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने यहीं तक ख़त्म नहीं किया, कंपनी आने वाले टाइम में कैप्टिव सोलर प्लांट में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, मतलब सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी। और आने वाले टाइम में ये जो प्लांट है इनका राजस्थान में जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है वो ऑपरेशनल हो जाएगा बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये कुछ चीज़ें जो है फ्रेंड्स कंपनी ने अनाउंस की हैं अपने रिजल्ट वाले दिन, जिसको आप फोकस में रख के चल सकते हो फ्यूचर के लिए भी कि कंपनी का आने वाले टाइम में क्या प्लान है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स लर्निंग। अब इस वीडियो को हमने डिस्कस कर लिया, हमने रिजल्ट्स डिस्कस कर लिए, अब लर्निंग क्या है इस वीडियो की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का रिस्क क्या होता है। जिस भी कंपनी में आप जाओ, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसका सबसे पहले जो है रिस्क भी पता होना चाहिए। रिस्क ये है फ्रेंड्स, ये है कंपनी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसे कि ये ऑटो कंपोनेंट जो है रॉ मटेरियल ऑटो कंपोनेंट में काम करती है। तो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज़ की ग्रोथ कैसे होगी, अगर ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा। तो जैसे जैसे ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे जो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज़ भी ग्रो करती हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब हमने देखा कि ऑटो जो सेक्टर है, गाड़ियों वाली कंपनी है, वो कितना अच्छा नंबर्स दिखा रही हैं, सेल्स अच्छी हो रही हैं। तो जैसे जैसे गाड़ियों की सेल इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज़ हैं, ये भी ग्रो करेंगी। तो ये पहला पॉइंट आपको फोकस में रखना चाहिए कि ऑटो सेक्टर में अगर मंदी हुई तो ये कंपनीज़ में भी मंदी आ सकती है। नो डाउट फ्रेंड्स कंपनीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार हर सेक्टर हर टाइम ग्रो नहीं करता, कभी ना कभी उसमें स्लो डाउन आता ही आता है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा हर कंपनी में, हर सेक्टर में, कि जब भी उसमें जो है ग्रोथ में थोड़ा सा भी जो है स्लो डाउन आया तो आप उसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड लर्निंग क्या है, अब कई सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बिगनर्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि हमें पहले ही पता होता कि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, हमें पहले बता देते तो हम पहले इन्वेस्ट कर देते और हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते। या आप ये बताओ कि आगे आने वाले टाइम में भी ये कंपनी अच्छा करेगी, ऐसे ही रिटर्न्स देगी, तो हम मतलब आज इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें गारंटी उतने रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स ये अप्रोच होती है बिल्कुल ही गलत। अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो या बिगिनर हो, आपको ये चीज़ें ना स्टडी करनी पड़ेंगी। तो मैंने पूरी वीडियो में आपके क्या बताया कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थे, वो तो है पास्ट परफॉर्मेंस, वो तो निकल चुका है पीरियड। आगे आने वाले टाइम में भी मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या कर रही है, केपेक्स कर रही है, सोलर प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आज के टाइम में अगर मैं कोई भी आपको कैसे बता देगा कि आज आप इन्वेस्ट करो और गारंटीड रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, इतने रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई भी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए हम बोलते हैं ना, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो अपना। हम एक ही कंपनी में पैसा नहीं डालते बिल्कुल भी, हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम 10-12 कंपनीज रखते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज रखते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर एक कंपनी नहीं चली, 2 नहीं चली, 3 नहीं चली, तो 4, 5, 6 तो चलेंगी। तो ये क्या होता है, ये हम रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपको पढ़नी चाहिए। आपको कोई भी नहीं आकर बताएगा कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। हम सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे और कंपनी का फ्यूचर प्लान देखेंगे, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या कर रही है। अब ये जो वॉर शुरू होगी, अब वॉर हमें थोड़ा पता था कि वॉर शुरू हो जाएगी, उससे क्या हुआ, मेटल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब अननोन फैक्टर्स होते हैं। ये सब चीज़ें जो है स्टॉक मार्केट में हमें फेस करनी पड़ती हैं। बस आप पढ़ते जाओ, स्टडी करते जाओ, लर्न करते जाओ। उससे क्या होगा, आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो ये है फ्रेंड्स कुछ लर्निंग्स इस वीडियो की। अब मैं जाते जाते आपको थोड़ा सा इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आपको बता दूं, तो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, ऑलमोस्ट 75% जो है कंपनी अपने प्रोमोटर्स अपने पास लेकर बैठे हैं। FIS DIS भी होल्ड करके बैठे हैं। 9.5% का स्टेक FIS के पास है, DIS के पास भी 10.97% का स्टेक है। वहीं पब्लिक के पास बहुत ही ज़्यादा कम स्टेक है, 4.58%। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है लेकिन बहुत ही हेल्दी स्टेक जो है प्रोमोटर्स FIS DIS लेकर बैठे हैं। पब्लिक के पास ना के बराबर का स्टेक
स्टेक है। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि कंपनी का थोड़ा सा आप रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मतलब आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास है। अगर नुकसान हुआ तो इनको सबसे पहले होगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारा एक जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर देती हैं कि कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं जाते जाते फ्रेंड्स मैं आपको एक कंप्लीट चार्ट, फुल टाइम चार्ट पैटर्न आपको दिखा देती हूँ कंपनी का आस्क ऑटोमोटिव। जब से कंपनी लिस्ट हुई है धीरे धीरे कंपनी वॉलेटाइल है, लेकिन एक ऊपर की तरफ की इसकी जर्नी जा रही है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो इस कंपनी के लिए। अगेन फ्रेंड्स डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। मेरी हैबिट होती है कि आपको कुछ ना कुछ मैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोवाइड करूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।